हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पे। और मैं हूं रेखा, आप सभी को सिखा रही हूँ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स बुक के द्वारा। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, मेरी जो शॉप है वो मार्केट में है। तो मार्केट में बहुत सारी गाड़ी की आवाज़ हो गई, बहुत सारी आवाज़ इधर से आती है, तो उसको माइंड मत किया करिए। इससे अच्छा तो मैं घर पर बनाती हूँ, पर घर पर बैकग्राउंड या इतनी लाइट नहीं रहती है और घर पे भी उतना ही शोरगुल रहता है। और जो है तो गाय बोल रही है मार्केट में टहलती रहती हैं जो गाय। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं वो है आपके सिलेबस में है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग क्या होती है? खुद को संवारना। तो उसको किस तरीके से संवारें अपने आप को, आपका जो पर्सनालिटी है वो किस तरीके से अपने आप को डेवलप करें, और आपकी जो पहनावा है वो किस तरीके से होना चाहिए एक पार्लर में, और आप अपने आप को हाइजीन किस तरीके से रखें, सेफ़ किस तरीके से रखें। इन सभी चीज़ों की जानकारी ही ग्रूमिंग में होती है पार्लर में। कि जब आप एक ब्यूटिशियन हो जाती हैं तो आपको क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपका पहनावा पहली चीज़ तो बहुत ज़रूरी होता है, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका चलने का, फिरने का, बैठने का, बोलने का, ये सारी चीज़ों की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ किसके साथ हमको क्या बातें करनी है, किसके साथ कैसा हमको बिहेव करना है, कौन से क्लाइंट के साथ उसकी क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे उस तरीके से बात करना चाहिए। और उसके बीच फिर अपने जब आप काम करते हो तो काम बहुत सेफ्टी के द्वारा करना चाहिए, सेफ्टी से करना चाहिए। किसी भी तरीके का ना आपको नुकसान हो, ना सामने वाले को नुकसान हो। और अपने आप को हाइजीन रखने का मतलब है कुछ भी काम आप करते हैं तो वहाँ पे उस काम को लेकर आप सेफ़ रहिए उसके साथ। और ख़ुद के साथ दूसरी चीज़ ये है हाइजीन में कि आप अपने नेल्स को हमेशा बराबर कट करके रखिए, क्लीन रखिए। अपनी बॉडी को हमेशा पर डे, अपने हेयर को पर डे, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं पहले चीज़ ये बता दूँ। आपके नेल आ जाते हैं, आपका हेयर आ जाता है, आपकी बॉडी आ जाती है, आपकी स्किन आ जाती है। इन सभी चीज़ों की आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए और उनकी केयर आपको बहुत अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं कि आप ब्यूटिशियन हैं, आपके नेल बहुत लंबे होने चाहिए, नेल बिल्कुल मीडियम होने चाहिए, मतलब ऐसे होने चाहिए कि वो चीज़ आपके गंदे भी ना हो प्लस अच्छे भी लगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर आपके बाल हैं, जो आपके बाल क्लीन भी बहुत अच्छे से होने चाहिए, और उसके साथ ये होना चाहिए कि मतलब वो अच्छे भी दिखें। क्योंकि आप एक ब्यूटिशियन हैं तो ब्यूटिशियन के हिसाब से आपको अपनी अगर नेल पॉलिश भी लगा रही हैं तो उसका कलर जो होना चाहिए वो भी अच्छा कलर होना चाहिए, कि मतलब आपके ड्रेस से मैच करता हुआ कलर होना चाहिए। और आपकी अगर मैं बात करूं जैसे कि ड्रेस भी आ जाती है ना अपनी ग्रूमिंग में सारी चीज़ें आती हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है, आपकी ड्रेस आती है, और आपके बॉडी क्लीन होना चाहिए पूरी तरीके से। आपका माइंड, आपके बोलने चालने का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। ये 3 से 4 चीज़ें होती हैं जो ग्रूमिंग में आपको सिखाई जाती हैं कि आप अपनी पर्सनल केयर किस तरीके से करेंगे, अपने आप को हाइजीन किस तरीके से रखेंगे, और अपना लुक को किस तरीके से। आप एक ब्यूटिशियन है तो अपने लुक को किस तरीके से प्रेजेंट करती हैं आप सैलून में, और आपका बिहेवियर कैसा है, आपके अंदर के बोलने चालने का जो तरीका है वो कैसा है। ये सभी चीज़ों की चीज़ें ग्रूमिंग में सिखाई जाती हैं। तो अभी मैं ग्रूमिंग, जैसे मेरी लड़की आ जाती हैं स्टूडेंट, तो मैं किसी दिन ग्रूमिंग की क्लास बताऊंगी कि किस तरीके से करना है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, यहाँ पे वही चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे आपने ड्रेस पहनी है जिस टाइप में, अभी जैसे मैंने एक टी शर्ट पहनी हुई है, अगर मैं इस पर बिंदी लगाऊंगी तो ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। आपकी जो पर्सनालिटी, आपका जो कपड़े का पहनावा है वो आपके अंदर कितनी क्वालिटी है उसको भी दर्शाता है। तो ग्रूमिंग इसीलिए लोग क्लास करते हैं, इसीलिए क्लास करते हैं कि ग्रूमिंग से आप अपने को निखार पाते हैं। ठीक है, अपने आप को संवार पाते हैं, अपने आप को निखार पाते हैं, जो चीज़ें आपके अंदर दबी है उसको संवार पाते हैं, संवार लेते हैं। अगर मैं हिंदी भाषा में बोलूँ बहुत ग्रूमिंग के सही मायने के बारे में, तो वो यही होता है कि खुद को निखारना, खुद को प्रेजेंट करना। ठीक है, आप कितना अच्छा लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करते हैं वही आपकी ग्रूमिंग होती है। कि आप कितनी नॉलेज है आपको, जो आप सामने जिसके भी सामने जाते हैं, फर्स्ट और लास्ट इम्प्रेशन, जो पहली बार हम किसी से मिलते हैं तो वो मेरा फर्स्ट और लास्ट होता है, उसी से लोग हमें जज कर लेते हैं कि हमारे अंदर कितनी क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, किस तरीके से मेरा दिमाग काम करता है, कितनी अच्छी हमारी कपड़े को लेकर सोच है, कितना अच्छा मेरा माइंड हर चीज़ को लेकर है। वो पहली बार में ही जो इम्प्रेशन पड़ता
रहता है वो लास्ट इम्प्रेशन रहता है, यानी कि फर्स्ट बार जो दिखता है वही हमेशा चलता है, वही लोग अपने माइंड में बैठा लेते हैं कि हाँ ये इंसान इस टाइप का है। देखिए काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हैं, बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा घमंड होता है, जो फर्स्ट टाइम आपने दिखा लिया फिर नेक्स्ट टाइम आप चाहे जितनी कोशिश करोगे वो चीज़ नहीं दिखती है। तो इसलिए लोग ग्रूमिंग करते हैं कि आप, तो इसलिए ब्यूटिशियन को भी बहुत ज़रूरी होता है कि उनके कपड़े के हिसाब से, उनके ड्रेस के हिसाब से, यानी कि आपकी ड्रेस भी आप जहाँ जा रहे हो उसके हिसाब से आपकी ड्रेस भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, आप ब्यूटिशियन हो पर आप जो है कुछ भी चीज़ें पहन ली हो। अगर एक साड़ी भी आपने पहनी है तो वो साड़ी भी बहुत स्टाइलिश तरीके से पहनी जा सकती हैं। अगर आपने एक सूट पहना है तो उसको भी काफ़ी स्टाइलिश तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो ग्रूमिंग वही चीज़ होती है जो आपके पास है उसको संवारना, ठीक है। तो ग्रूमिंग का मतलब यही होता है। और जहाँ पे आपको हाइजीन के लिए है, आपके नेल कटे होने चाहिए, आपके नाखून साफ़ होने चाहिए, आपके मुंह से किसी भी तरीके की स्मेल नहीं आनी चाहिए, आपके अंदर पसीने हैं तो वो भी नहीं आना चाहिए। मतलब काफ़ी तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आप को बिल्कुल हर तरीके से स्वस्थ रखना है और सुंदर रखना है और अपने आप को फिट रखना है, अपना माइंड फ्रेश रखना है। सब कुछ पूरी तरीके से बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, आपकी ड्रेस अच्छी होनी चाहिए, पर डे साफ़ होनी चाहिए। और एक तरीके से अगर चाहे अपनी ड्रेस जो आपकी होती है वो एक जो जहाँ की है वहाँ के हिसाब से आपकी ड्रेस होनी चाहिए। जैसे कि आप जहाँ जा रहे हो उस हिसाब से, आप किसी शादी पार्टी में जाओगे तो आप जाहिर सी बात है टी शर्ट पहन के नहीं जाओगे। नॉर्मली अगर कोई लेडीज़ हैं तो आप उसी हिसाब से शादी या पार्टी में जा रहे हो तो ज़्यादातर लोग साड़ियाँ लहंगे पहनते हैं। और जो चीज़ें साड़ी और लहंगा आपको प्रेजेंट करती है, अच्छा दिखाती है, वो एक टी शर्ट नहीं दिखाती है। तो इस हिसाब से आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपकी ड्रेस, और अगर आप ड्रेस जो पहनते हो उस हिसाब से आपके गले में नेकलेस क्या होनी चाहिए, आपकी मेकअप क्या होनी चाहिए। हाँ, अब ये चीज़ है कि ब्यूटिशियन है, आप अपने ग्रूमिंग, देखिए मैं इसमें डिटेल में बता रही हूँ। ग्रूमिंग का मतलब होता है खुद को संवारना, चाहे वो बॉडी हो चाहे वो ड्रेस हो, जो आपने पहनी है, जो चीज़ें आप अपने ऊपर कर रहे हो वो कितना अच्छे से कर पा रहे हो। एक आदमी साड़ी भी पहनता है तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है, एक लड़कियां पैंट शर्ट भी पहनती हैं, सूट पहनती हैं, तो भी वो किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो वो चीज़ें मैटर करती है। वहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप जिस काम के लिए गए हो, अब ये नहीं कि कहीं आपको हर इंसान के साथ बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें बहुत, जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है अगर आप उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें होती हैं कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा संवारा है, आपने हर माहौल में हर चीज़ में अपने आप को खुद को ढाल लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि अब आपके पास अगर ग्रूमिंग में ये भी सिखाया जाता है कि आपके पास जिस टाइप का क्लाइंट आता है उस टाइप का आप उसको उस तरीके से बात करिए। अगर जैसे कोई आ गया बिल्कुल हिंदी उसको आती है समझ में और आप इंग्लिश बोले जा रहे हो तो फिर वो कोई मतलब का नहीं है। और कोई इंग्लिश में आ जाता है, आपको हिंदी नहीं आती है, कोई इंग्लिश में बोला आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो फिर वहाँ पे भी आप सही से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ें हैं, तो इसीलिए हिंदी इंग्लिश तो साइड में हो गई, मैंने एक उदाहरण दिया, वो तो जो आपको आती है आप उसी हिसाब से करिए। लेकिन और जो सारी चीज़ें हैं तो हमें अपना ड्रेस वगैरह, अपनी बोल चाल और अपना पहनावा, जैसे कि अगर हमने मेकअप भी करना है तो हम कहाँ पे जा रहे हैं उस हिसाब से करना है। मैं अभी यहाँ पे ग्रूमिंग के बारे में बता रही हूँ कि ग्रूमिंग क्या चीज़ होती है पर्सनली सारी। अगर कोई होटल में काम करता है तो होटल के हिसाब से उसे अपने मेंटेन करना पड़ता है। अगर कोई ब्यूटिशियन है तो ब्यूटिशियन के हिसाब से, एक हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, हर जगह का अपना एक अलग है, लेकिन हर जगह के अपने अपने एक ड्रेसअप हैं, अपना अपना एक लुक है। तो वो चीज़ों की आपको नॉलेज होना अच्छी तरीके से, उस चीज़ को अच्छे से करना, संवारना, समझना, वो चीज़ होती है ग्रूमिंग। वही चीज़ सिखाई जाती है आपको ग्रूमिंग में, ठीक है। और वहाँ पे जाने के बाद अपने आप को हाइजीन रखना, अपने आप को सेफ रखना, यही सारी चीज़ें ग्रूमिंग में सिखाई जाती है। तो ग्रूमिंग में आपको अपने नेल्स बहुत अच्छे रखने हैं, आपकी हेयर जो है वो भी जिस हिसाब से आप हो वहाँ के हिसाब से आपके हेयर स्टाइल्स भी होने चाहिए। और आपका जो ड्रेस है वो वहीं उसी हिसाब से होना चाहिए। जैसे ड्रेस है तो वो बढ़िया प्रेस वगैरह होनी चाहिए, कंप्लीट अच्छे फिनिशिंग के साथ होनी चाहिए। आपके जो मेकअप हैं वो भी बिल्कुल नीट और क्लीन और बहुत अच्छे न्यूड होने चाहिए, कि मतलब ऐसा लगे कि हाँ आपने जैसे आप एक स्टूडेंट हो तो आप ऐसा ना करो कि आप एक नॉर्मली
मेकअप बहुत ज़्यादा कर लो। आप एक स्टूडेंट का भी एक मेकअप होता है नॉर्मल सा, अगर आप उससे ज़्यादा करोगे तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, फिर आपके अंदर वो चीज़ समझ है ही नहीं है, फिर आप ग्रूम नहीं किए अपने आप को, आपको पता नहीं है। तो वो चीज़ें हैं कि आपको यही सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि ब्यूटी और ज़्यादा डिटेल में नॉलेज दूँगी, लेकिन ये ग्रूमिंग में यही सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, ठीक है। सेफ्टी को लेकर बताया जाता है, हाइजीन को लेकर और अपने आप को संवारने में, ठीक है। तो अपने आप को संवारना है तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, हेयर आ जाता है और बॉडी आ जाती है, बॉडी के फ्रेगनेंस जिसको कहते हैं कि अपनी बॉडी को बिल्कुल फ्रेश रखना, ठीक है। परफ्यूम वगैरह यूज करना, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और जो है बॉडी को क्लीन करना, हेयर को क्लीन करना, बॉडी फिटनेस को लेकर बताया जाता है और जो है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसमें ये चीज़ें आ गई कि आपको फुल आपको लेकर ग्रूम किया जाता है, आप खुद किस तरीके से आपकी ड्रेस को लेकर। हाँ, एक चीज़ और थी, आपको ड्रेस के लेकर इन सारी चीज़ों के बारे में आपको तैयार किया जाता है और क्लाइंट के किस तरीके से आपको बिहेव करना है, बात करना है अपने जहाँ पे आप हो, वो चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाती हैं। तो चलिए, आज हमने बता दिया कि ग्रूमिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपकी ड्रेस को लेकर होता है, आपको हेयर को लेकर होता है, आपकी बॉडी को लेकर होता है, आपके हाइजीन को लेकर होता है, आपकी सेफ्टी को लेकर होता है और आपके लुक को लेकर होता है, ठीक है। आपका लुक कैसा होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जो है बताते हैं। तो चलिए, हम किसी और दिन आप लोगों को बताएंगे कि एक ब्यूटिशियन का लुक कैसा होना चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। इसकी ग्रूमिंग की डिटेल हम जैसे ही स्टूडेंट आ जाती हैं वैसे बताते हैं, किसी दिन फिर से बताऊँगी। तो अभी मैं जो शुरू कर रही हूँ, पहले दिन हमने ग्रूमिंग बता दिया, इसके बाद जो सिलेबस में आपका है सबके बारे में डिटेल में बता रहे हैं। तो आज हमने ग्रूमिंग में बता दिया, इसके बाद उस सिलेबस में जो भी होगा उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।